अभी फ़िलहाल हम यूएई में हैं और आज 15 अगस्त है यानी हिंदुस्तान की आज इंडिपेंडेंस डे है। हिंदुस्तान के लोग यौम आज़ादी मना रहे हैं, लेकिन हम यूएई में हैं तो अब हमें भी मनाना है। आज़ादी का अमृत महोत्सव चल रहा है तो हम जा रहे हैं एम्बेसी अबू धाबी में हैं। हम एलन से अबू धाबी पहुँचेंगे। सो आप हमारे साथ जुड़े रहिए। हम कैसे चलते हैं आपको हम सारा सफ़र अपना दिखाते हैं। यूएई में हमारा क़याम अलैन में है और अलैन से भारतीय दूतावास की दूरी तकरीबन 150 किलोमीटर है, क्योंकि भारतीय दूतावास अबू धाबी में है। तो हम सुबह सुबह अबू धाबी के लिए निकले और चूँकि पिछले 3 दिन से वेदर फॉरकास्टिंग डिपार्टमेंट ने ये बता रखा है कि यहाँ पे बहुत ही ख़तरनाक आंधी का माहौल है और आसमान में जैसा आप नज़ारा देख रहे हैं इसमें साफ़ तौर पे वो झलक भी रहा है। लेकिन एक जज्बा था कि हम भारत के 75वें सालगिरह जो उसकी आज़ादी की है उसमें शरीक हों। क्योंकि हम हिंदुस्तान में हैं नहीं, तो हिंदुस्तान का जो बेसिकली एम्बेसी है उसमें जो प्रोग्राम हो तो उसमें हम शरीक हों। तो हम पहुँचे और जो एम्बेसी का माहौल था वो बहुत ही खूबसूरत था। वहाँ पे महात्मा गांधी की मूर्ति थी, बहुत सारे लोग वहाँ पे महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दे रहे थे और बहुत सारे लोग अलग अलग स्टाइल में वहाँ पे अपने खुशी का इजहार कर रहे थे। कुछ लोगों ने झंडा हाथ में लगा रखा था, तो कुछ लोग फ़ोटो ले रहे थे, कुछ लोग सेल्फी ले रहे थे। और हमें बताया गया था कि एग्जैक्ट 7:30 में जो एम्बेसी के इंचार्ज हैं यानी भारतीय राजदूत हैं वो झंडा तोलन करेंगे। तो जैसे ही 7:30 होता है भारत के सफ़ीर, भारत के एम्बेसडर आते हैं और झंडा तोलन करते हैं। झंडा तोलन के बाद प्रोग्राम के कोऑर्डिनेटर द्वारा हमें अंदर ऑडिटोरियम में बैठने कहा गया, जिसके बाद एम्बेसडर साहब ने वहां पर अपनी तकरीर से लोगों को फैज़ याब किया। On the occasion of the 76th Independence Day of India, I convey warm wishes and greetings to all Indian nationals and friends of India in the UAE. The day our country achieves independence is a landmark day in its history. एम्बेसडर साहब ने अपनी तकरीर का मुख्य मुद्दा भारत और यूएई के रिलेशन पे रखा और साथ ही उन्होंने अपनी तकरीर में हिंदी इंग्लिश के साथ साथ अरबी लाइन का भी इस्तेमाल किया, यानी उन्होंने अरबी में भी बोल के अपनी बातें रखी। इसके बाद उन बच्चों में प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूट किया गया जिन बच्चों ने क्विज़ में भाग लिया था और 1 और 2 रैंक हासिल किया था, तो उन्हें गोल्ड और सिल्वर मेडल से नवाजा गया। इसके बाद यहाँ पर एक सॉन्ग होता है जिसमें जय हे के थीम पे अलग अलग स्टार ने जो गाया एक बहुत ही खूबसूरत नगमा, उसको यहाँ पर पेश किया जाता है। इसके बाद यहाँ पर का एक प्रोग्राम संपन्न हो जाता है और फिर सारे लोग बाहर गैलरी में जाते हैं, जिसमें आज़ादी के अमृत महोत्सव के मौके पे बहुत सारा एग्जीबिशन लगा था, जिसमें बहुत बड़ी संख्या में लोगों ने पेंटिंग की थी। एक से एक नायाब पेंटिंग, बहुत ही खूबसूरत, एकदम दिल को छू लेने वाला। तो उसमें हिंदुस्तान की और इंडियन जो कल्चर है उसको उसमें बखूबी देखा जा सकता था। और इसी के साथ आज़ादी के अमृत महोत्सव का प्रोग्राम उस वक्त के लिए
एम्बेसी में ख़त्म हो जाता है और इसके बाद हम भी वहाँ से बाहर निकल जाते हैं, क्योंकि हमारा यही मकसद था कि हम भारत के जो तिरंगे का झंडा तोलन होता, जो झंडा को फहराया जाता, उसमें शरीक होते। सो हम शरीक हुए और फिर हम वहाँ से निकल गए।